जय भारत। कबीरदास की एक दोहे सुनाऊंगा। ये दोहे का जो अर्थ है, ये दोहे का अर्थ को जो समझेगा ना, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं आप इसको आपका जीवन में उतार लो। आपका जीवन ना बहुत बढ़िया हो जाएगा और जीवन आनंद हो जाएगा, मजा आ जाएगा जीने का। पहले वो कबीरदास की दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे ना कर्तव्य का बारे में है। चलिए पहले आपको दोहे सुनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा चर्चा करेंगे। कबीरदास दोहे में कहते हैं, धर्म किए धन ना घटे, नदी ना घटाई नीर, अपनी आंखों देखी ले, यो कथी कहीं कबीर। इसका अर्थ है धर्म यानी जो धारण करने योग्य। पहले उसका अर्थ बताता हूं, फिर चर्चा करेंगे। धर्म करने से धन नहीं घटता। देखो, नदी सदैव रहती है, परंतु उसका जो जल है वो घटता नहीं है। धर्म करके स्वयं देख लो, कबीरदास कहते हैं। इसका अर्थ आपको कितना समझ में आया, आपको समझाता हूं ताकि आप आपका जीवन में धर्म का महत्व कितना है इसको समझ में आ जाए। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। हम सभी को, जो धरती है, हम सभी को धारण किया है। पशु पक्षी पेड़ पौधा, इस सभी को धारण किया है। धरती धारण करके रखा है, इसीलिए वो उसको हम माँ कहते हैं। वो हमको पालता है। जैसे हमारा माँ हमको 9 महीने माँ का पेट में हम रहते हैं, वो हमको धारण करता है। शुरू से 9 महीना तक कितना कष्ट हम देते हैं पेट में रह के, और वो पेट में जब धारण करता है और खुद कितना कष्ट सह के हमको धारण करता है। वो अंदर का कष्ट सहता है और बाहर में भी वो कष्ट सहता है। फिर हम जब माँ का पेट से बाहर आ जाते हैं, हम सभी ना अहंग भाव इतना हमारा भीतर आ जाता है, मैं शरीर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इतना अहंकार आ जाता है। फिर हम हमारा माँ को ही भूल जाते हैं और माँ को दूर भगा देते हैं। माँ जैसे 9 महीना कर्तव्य करके धारण करके आपको धरती पर लाया, आपको नया जीवन दिया, तो आपका कर्तव्य क्या है? यही तो कबीरदास कहते हैं ना, धर्म किए तो ना घटेगा। यदि आप धर्म करोगे, धर्म यानी जो धारण करोगे, जो धारण करने योग्य आपका भीतर जो धारण करोगे, उसी को आपको कर्तव्य में लगाना है। कर्तव्य यानी कर्म। आप यदि जो भी धारण करोगे, यदि उसको आप खाली धारण करोगे, यदि काम में नहीं लगाओगे, तो आप कभी ना सफल नहीं होंगे। आप ना अहंग भाव आ जाएगा। और जो योग्य है उसी को धारण करो। ऐसा वैसा चीज नहीं है, प्योर चीज को धारण करो। भगवान राम ना सब कुछ होते हुए, राज्याभिषेक काल होना था, राजा का बेटा थे, सब कुछ उनका पास तैयार था।
और उनका धर्म को निभाने के लिए बाप का वचन को पालन करने के लिए वो वचन को धारण किए और उसी को कर्तव्य मान लिए। और 14 वर्ष वनवास जाके जब लौटे ना, वो भगवान बन गए थे। इसलिए आपको भी आपका जीवन में जो भी चीज़ आपको धारण करना है ना, ऐसे धारण करो कि वो आपका कर्तव्य में दिखाई दे। जब आप जो भी धारण करोगे, यदि आप उसको कर्तव्य में उतारोगे आपका कर्म में, तब जाके आपका जीवन ना सही दिशा में आप लेके जा पाओगे। और हमको जो जीवन मिला है ना, ये जो जीवन का जो जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज को आप पूर्ण कर पाओगे। इसीलिए कर्तव्य करने से आपका ना जो कद है, जितना भी कद छोटा हो वो बड़ा होगा, कभी घटेगा नहीं। इसीलिए तो सभी आदमी बोलते हैं कर्तव्य करो। भगवान राम कर्तव्य किए, कबीरदास भी कहते हैं धर्म करो, कर्तव्य करो। इसलिए कर्तव्य ही आपको आपका स्थान में लेके आपको पहुंचाएगा। जैसे नदी ना, नदी भी उसका कर्तव्य करता है। नदी जो जल धारण करता है, उस जल को लेके उस समुद्र में उसको पहुंचा देता है। और ये समुद्र फिर ये चक्र ऐसा पूरा बनता है। समुद्र से जल बाष्प होता है, फिर मेघ में जाके बरसता है, बादल में मेघ बन जाता है, मेघ होके बरसता है, फिर वो पूरा चक्र चलता है। फिर नदी में आया, नदी का कर्तव्य समुद्र में पहुंचाया, और ये पूरा चक्र चलता है। इसीलिए आपको भी आपका कर्तव्य करना है। जैसे माँ उसका कर्तव्य किया, आप भी आपका माँ का प्रति आपका कर्तव्य है। आपका समाज का प्रति आपका कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति यदि सही से उसका कर्तव्य पालन करेगा, ये जो राम राज्य है ना, वो राम राज्य हो जाएगा। यदि हर एक व्यक्ति जो परिवार का बात लीजिए, एक परिवार में माँ यदि उसका कर्तव्य निभाते, आपको धरती पर लाया, आपको सब कुछ बड़ा किया, सही शिक्षा दिया, सही से आपको पढ़ा लिखा करके बड़ा करके शादी करके सब कुछ आपका ठीक कर लिया, माँ बाप, आपका कर्तव्य है आपका पुत्रों का भूमिका निभाना। हर एक व्यक्ति, एक परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी, उसका छोटा जो लड़का होगा, हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य, जो छोटा लड़का है उसका कर्तव्य है बचपन में पढ़ा लिखा करना, सही विद्या लेके उस विद्या को आने वाला समय में लगाए ताकि उसका जीवन को बेहतर करे, और वो सही से कर्तव्य को समझकर सही से उस कर्तव्य को निभाए। और पत्नी का भी कर्तव्य है, बेटा का भी कर्तव्य है, माँ बाप का भी कर्तव्य है। सभी व्यक्ति यदि सही से सभी का कर्तव्य निभाएंगे, तो असल में इतना जो अभी अनिष्ट है संसार में, जो संसार को लूटने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार होता है, अभी वो कोई तैयार भी नहीं होगा। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ,
आप गहराई से सोचो। हर एक व्यक्ति यदि गहराई से कर्तव्य को समझकर यदि कर्तव्य सही से करेगा तो उसको रास्ता नहीं भटकेगा, यानी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? वो कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा ना। फिर उस कर्तव्य को निभाने के लिए आपको अधर्म के रास्ते में जो अनिष्ट करेगा, जो कर्तव्य से आपको हटा देगा, उस रास्ते पर आप नहीं जा पाओगे। इसीलिए जितना भी आज ना दुनिया में ये जो होड़ मची है लूटने के लिए, धन लूटने के लिए, जो भी चीज़ लूटने के लिए, उसका पेट भरने के लिए, उस खुद का जेब भरने के लिए, ये सभी खुद का कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। और जो व्यक्ति कर्तव्य को नहीं निभाएगा वो तो कुछ ना कुछ करेगा ना, गलत रास्ते में जाएगा, गलत कर्तव्य करेगा, कर्तव्य तो नहीं कहूँगा, गलत काम करेगा। इसीलिए कर्तव्य ही आदमी को सही बनाएगा और कर्तव्य ही एक समाज भी बढ़िया बनाएगा, जहाँ पे ना जो जिसका भूमिका है उसी भूमिका का हिसाब से वो निभाएगा। इसीलिए तो भगवान राम का जैसा जो कर्तव्य करेगा सभी, तो राम का राज्य हो जाएगा। और यही कबीरदास कहते हैं, जो कर्तव्य करेगा सही विद्या लेके, विद्या दो प्रकार है, एक आपका भीतर का विद्या, आपका भीतर जो आपको रोक रहा है उस विद्या को मिटा देना, विद्या के जरिए उसको मिटा देना। जो आपका भीतर आपको रोक रहा है उसको मिटा देना। रोक रहा है मतलब आपका जो मैं शरीर हूँ, जब आपका ऐसा भाव आ जाता है तो आप कर्तव्य से आप हट जाओगे। इस शरीर को आप सब कुछ देने के लिए कोशिश करते हो तो प्रकृति को लूट रहे हो, आदमी को लूट रहे हो। कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है ये सभी आप भूल जाओगे। भूल जाने के बाद फिर आप कर्तव्य से हट जाओगे, यानी अधर्म के रास्ते में आप निकल पड़ोगे। इसीलिए कर्तव्य करने से आपको आपका कुछ कम नहीं होगा। हमेशा जो काम करता है सही काम, जो कर्तव्य में लगा है, उसको जिंदगी में कुछ कम नहीं होगा। वो जितना चाहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिलेगा। लेकिन आपको ना कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होना है। भगवान राम की जैसा आपको कर्तव्य पथ में रहना है। कल उनका राज्याभिषेक होना था, वनवास को जाना पड़ा 14 साल। वन में उनका पत्नी को रावण हर लिया, लेके लंका चला गया। सोचो, फिर भी वो कर्तव्य से हटे नहीं। फिर बानर का सना बना के उनको भी साथ में लेके उनको समुद्र में रास्ता बना के, यानी उनका प्रेम के लिए, उनका प्रेम को पाने के लिए वो कर्तव्य उनका रास्ते में जो भी आया उस रास्ते को वो कर्तव्य ही पूरा फुल बना दिया, आसान बना दिया। वो कर्तव्य के रास्ते से कभी हटे नहीं। और समुद्र में भी प्यार का निशानी उस पार, जो लंका में इस पार से उस पार को जाने के लिए ये जो प्यार का सेतु बना लिए, अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपना
प्यार को असुर की, असुर वही है ना जो कर्तव्य की पथ से हट जाएगा, जो अधर्म के रास्ते में चला जाएगा, वो असुर है, वो दुष्ट है। वो जितना भी उसके लिए बेकार शब्द है वो सभी लगा सकते हो, और उससे वो सफल हुए। देखिए, आप यदि कर्तव्य के रास्ते में रहोगे, आपका सामने जितना भी कठिन आपको दिखाई देगा। उस समुद्र में सेतु बनाना इतना आसान नहीं है, कितना कठिन है आप सोच भी नहीं सकते हो आप। लेकिन आप यदि कर्तव्य का पथ में रहोगे तो आपको हर एक काम ना सही समय पर सही टाइम में बहुत ही आसानी में हो जाएगा, और आपका साथ में जुड़ जाएंगे आदमी उस कर्तव्य को, यदि आप सही से शुरू से आप कर्तव्य में रहोगे। क्योंकि आपका के ओजस्वी यानी आपका के प्रभाव, आपका के आलोक आपका कर्तव्य से निखरेगा, और ये जो निखरेगा ना एक कर्तव्य से जो आलोक, वो आपका कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रकृति आपको मदद करेगा। इसलिए जो व्यक्ति कर्तव्य करेगा ना, उसको रोकना नामुमकिन है। वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, क्योंकि उस कर्तव्य को करने के लिए जो भी उसका रास्ते में बाधा आएगा, उसको दूर करने के लिए उसके लिए उचित जो ज्ञान है, उचित जो कला है, उचित जो नीति होगा, उसको वो करेगा। उसी को लगा के उस परिस्थिति में उस काम को कर पाएगा। क्योंकि एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए सही से उसको समझना और सही से उसको आप उसमें उतरना पड़ेगा, आपको पूरा उतारना पड़ेगा, आपको पूरा भक्ति भाव में, आपको पूरा समर्पण भाव में, उसको पूरा सिर में बिठा के उस कर्तव्य को पूरा करना पड़ेगा। जब भरत ना उनको बोला गया आप राजा बनोगे, जब वो सुना बड़े भाई मेरा जंगल में है, मैं कैसे राजा बनूं, उनका कर्तव्य देखो। भगवान का राम का जो पादुका है, वो पादुका को ला के सिंहासन में रख के बड़े भाई को सम्मान देते हुए, बड़े भाई सिंहासन में है, वो छोटे भाई अपना कर्तव्य निभाया, बड़े का प्रति कैसा उसका कर्तव्य है वो दिखाया। इसीलिए वो महान है भरत। इसीलिए आपको बस आपको समझना है आपका सामने क्या परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है, और उस परिस्थिति को देख के उस टाइम में आपका कर्तव्य क्या है, यानी आपका धर्म क्या है, आपका उस टाइम में कैसे काम करना है। यदि उसको समझ पाओगे तब आप उसको बारीकी से हैंडल करोगे, यानी उसको परिचालना कैसे करके उसको कैसे ख़त्म करना है, उस काम को सही से आप कर पाओगे। और ये जो कला है ना, उचित जगह में, उचित समय में, उचित स्थान पर ये जो काम करने की जो कला है, ख़त्म करने की, उसी को नीति कहा जाता है। और आप जो भी कर्तव्य करोगे, यदि सही दिशा में आप लेके जा रहे हो, वो एक नीति हो जाएगा, दूसरे को वो प्रेरित करेगा आपका कर्तव्य। इसलिए कर्तव्य करने से कभी पीछे हटो मत। कर्तव्य ही आपका मूल मंत्र है, और यही आपका
मुख्य आपको संसार से मुक्ति करेगा। मुक्ति मतलब क्या? आप जो कर्तव्य करते हो, जो भी काम करोगे, यदि आपका सही से आपको मालूम नहीं है आप कौन है, क्यों उस जगह में है, यदि आपका बारे में, आपका ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा, यदि आप शरीर का भाव में जाकर उस काम को करोगे, कभी आप कर्तव्य नहीं कर पाओगे। कर्तव्य को करने के लिए आपका जो अहंकार है उसको पूरा खत्म करना पड़ेगा। जब तक आपका अहंकार रहेगा, मैं कर्तव्य क्यों करूं और क्यों कोई आदमी क्यों नहीं। जैसे आपका देश का प्रति, देश को स्वच्छ रखने के लिए यदि आप जो भी आपका घर में, यदि आपका घर से आप आपका देश को यदि आप स्वच्छ रखना है तो आप आपका घर से साफ सफाई शुरू कर सकते हो। और ये आपका घर से जब आप शुरू करोगे, ये आपका कर्तव्य बनेगा। और जब आपका घर से शुरू होता है फिर उसको आप बाहर में लेके जाओगे। बाहर में जब करोगे वो दूसरा आदमी को वो दिखाई देगा, दूसरा आदमी को प्रेरित करेगा, आप भी करो। इसीलिए छोटा छोटा जो कर्तव्य है ना, ये जो छोटा छोटा आदत है, ये आदत ही आपको, यदि अच्छा आदत है, जो अच्छा धर्म आप धारण करोगे, अच्छा चीज को यदि आपका भीतर धारण करोगे, यदि उसी को आप कर्तव्य में लगाओगे तो आपका जीवन ना सचमुच सुंदर हो जाएगा। परिवार में अलग अलग आदमी का अलग अलग कर्तव्य होता है, तो ये कर्तव्य को समझना ही सबसे बड़ी बात है। आपका उम्र का हिसाब से बच्चा पैदा होने से मरने तक सभी उम्र में अलग अलग आपका कर्तव्य है। बच्चे का अलग कर्तव्य है, जब आप शादी कर लेते हो आपका कर्तव्य अलग है, जब आप बाप बन जाते हो या माँ बन जाते हो तो आपका कर्तव्य अलग है उस परिस्थिति का हिसाब से। जब आपका बेटा बेटी विवाह कर लेते हैं, उनका संसार आगे बढ़ता है, आपका कर्तव्य उस टाइम में आपको समझना है, उस टाइम में आपका कर्तव्य अलग है। सभी के लिए ना कर्तव्य जरूरी है और सभी का कर्तव्य अलग अलग है। और जो कर्तव्य को समझ लेता है वही उसका जीवन का उद्देश्य को भी पूरा करता है। जो उद्देश्य धन अर्थ काम मोक्ष, ये जो एक व्यक्ति का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को यानी मोक्ष यानी मुक्ति तक उसको लेके जा पाता है। बंधन में जब आप बंध जाते हो आप मुक्ति नहीं होते हो। बंधन से खुद को हटाना मुक्ति है, और बंधन से आप खुद को हटा पाओगे जब तक आपका भीतर शरीर का भाव में आप जियोगे, मैं शरीर हूँ, तब आपका भीतर ये जो अहंकार है, ये अहंकार आपको बना रहेगा, आपको कर्तव्य करने में कभी नहीं देगा। आप जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी काम करोगे 100% नहीं कर पाओगे। ये अहंकार, ये जो मैं शरीर हूँ, ये आपको रोक लेगा। ये अहंकार ही आपको कर्तव्य करने में रोक लेगा। जैसे भगवान राम, यदि वो सोच रहे थे मैं तो राजा काल होने वाला हूँ, मैं क्यों जाऊँ, दूसरा भाई को भेजो, यदि ये शरीर का भाव में आके ऐसा बोलते कल मैं राजा बनूंगा, तो कभी भी वो कर्तव्य ना नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम में उनका पिता का प्रति जो कर्तव्य उसको बारीकी से समझ पाए, यानी सिचुएशन यानी परिस्थिति को समझे। उनका पिताजी का वचन को, ये वचन जो दिए थे कैकेयी को दशरथ, उस वचन को समझे, उस परिस्थिति को समझे, और उस परिस्थिति को समझने के बाद
उस जगह में कौन सा काम करना है, उस काम को समझ लिए। यानी उस जगह में मेरा पिताजी का बात को रखना एक बात हुआ, और कैकेयी का जो वचन है उसका वचन को भी वो निभाए, दोनों का निभाए। खाली पिताजी का वचन का बात नहीं है, पिताजी तो वचन दिए थे, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए कोशिश करूँगा। और ये जो कैकेयी जो भी मांगे, इनका भी जो था उसको भी ये पूर्ण किए। दोनों का बात, कैकेयी का और दशरथ का, दोनों का बात को एक साथ में कर्तव्य का रूप में भगवान राम पूर्ण किए। इसलिए आपको यदि सही से आपका जीवन में कर्तव्य करना है, आपका उम्र क्या है पहले आपको देखना पड़ेगा। और उम्र का हिसाब से आप जो भी जगह में हो, जो भी कंडीशन में, यानी जो भी परिस्थिति में हो, जो भी समय में, और वो जो काम आप कर रहे हो वो काम ठीक है या नहीं है, ये पूरा जो चक्र है इसको समझना ये ज्ञान है। और कर्तव्य करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान का बिना आप सही से उस कर्तव्य तक देख नहीं पाओगे। पूरा तो करना दूर की बात है, बिना ज्ञान के आपको जो कर्तव्य है आपको दिखाई नहीं देगा। कर्तव्य को सही से देखने के लिए उस जगह में, उस परिस्थिति में, उस काम को करने के लिए आपको बहुत ही गहरा ज्ञान होना चाहिए। और जब आपका भीतर ज्ञान आ जाएगा ना, आप जो ये बोल रहे हो ना, मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ पूरा धरती को लूटूंगा और धरती को पूरा उलट पलट कर दूंगा, ये जो मैं शरीर का भाव में जो कहते हो, जब आपको ज्ञान आ जाएगा तब आपका ये जो ज्ञान ही आपको मुक्ति करेगा। और मुक्ति जब आप समझ जाओगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो मेरा शरीर है, और शरीर का भीतर और कोई है एक, जिसका बस में आके मैं बोल रहा हूँ मैं शरीर हूँ, जिसको एक कर्तव्य करने से मेरे को रोक रहा है, जिसको सुख दुख का अनुभव होता है, हानि लाभ दुख दर्द कष्ट जिसको अनुभव होता है, जिसका बस में मैं आके मैं शरीर अनुभव करता हूँ, उसको जब आप त्याग दोगे तब जाके आपको मुक्ति मिलेगा, और उसी का नाम है मोक्ष। इसलिए कर्तव्य को समझना और कर्तव्य को करने से ही आपको मुक्ति मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। इसलिए जीवन में कर्तव्य करने में कभी ना पीछे नहीं हटना। कर्तव्य ही आपको एक इंसान से देवता तक लेके जा सकता है, और कर्तव्य ही आपको देवता बनाएगा। जय भारत।